Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. गुन्नू जी की बोली बोलते बोलते खंडेराव हर मर्यादा भूल चुके हैं, डिसरिस्पेक्टफुल हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। खंडेराव इस तरह के थे पहले, बीच में सुधर गए, बीच में अच्छा रूप उनका दिखाई दिया, मगर फिर से वो उन्हीं लोगों की गिरफ्त में आ गए हैं, उसी बैड कंपनी में चले गए हैं जिनकी बोली बोलने के बाद वो हर मर्यादा भूल जाते हैं। इसलिए वो अहिल्या से इस तरह का बिहेव कर रहे हैं। चलिए उस इंसिडेंट की चर्चा करते हैं जो हमने इस एपिसोड में देखा कि कैसे उन्होंने अहिल्या को दरबार में आने से मना किया और किस तरह से बात की। चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, खंडेराव ने जब से गुन्नू जी की कंपनी ज्वाइन की है, वही कहूंगी मैं आज की भाषा में, जब से उनकी कंपनी में उठना बैठना शुरू किया है, तब से खंडेराव एक नेगेटिव इमेज लेके ही चल रहे हैं। गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं और जो उनको समझाने वाली है, जो उनको सही राह दिखाने वाली है, उसको अपने से दूर करते जा रहे हैं। अब गुन्नू जी को पता चला है, क्योंकि उनको तो पता ही है वैसे तो कि अब मल्हार सरकार गए हैं और खंडेराव अब राजा हैं, तो अब खंडेराव के पास तो बहुत सारे हक हैं। और सबसे पहले गुन्नू जी ने बदला क्या लिया है कि खंडेराव के हाथों वो संदेश भिजवाना, सरकारी संदेश, वो भी लिखित में, कि अहिल्या दरबार में नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पे कैसे उन्होंने तैयार किया होगा इस बात को लेकर खंडेराव को, मैं बताती हूँ आपको। उन्होंने बार बार उसी पॉइंट को प्रेस किया होगा कि आपसे साइन करवाए वो संदेश पे, जो भी उनका था, जिसपे लिखते हैं प्रशासकीय संदेश जो है, उस पे आपसे साइन करवाए कि मैंने साल का वेतन ले लिया, हस्ताक्षर करवाए, और फिर आपने वो फाड़ दिया, फिर आपने मोहरें जमा कराई, फिर आपने साइन करवाए। तो मतलब कहने का कि आप पे खंडेराव, मेरे साले साहब, आप पे भरोसा नहीं है अहिल्या को। और दूसरी तरफ देखिए, जो आदमी आपको मोहरे देने आया था, जो आपको उधार देने आया था, वो नजराना बोल रहा था और आपको ये भी बोल रहा था कि आपके जुबान की कितनी वैल्यू है, मुझे कोई हस्ताक्षर नहीं चाहिए, कोई पेपर पे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं चाहिए। ये तुलना कर करके उन्होंने अहिल्या के लिए खंडेराव के मन में जहर भर दिया और खंडेराव उसी जहर को और ज्यादा बढ़ाते हुए अहिल्या को उसी भाषा में जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है। कि आप बोल रहे हैं कि मैं पद्धति चेंज करना चाहता हूं, मैं अहिल्या आपको दरबार में नहीं चाहता हूं। पहली बात तो ये आप अपने आप से छुट्टी कैसे कर सकते हो, ये मुझे लगता है, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ आपको कि आप कैसे छुट्टी कर सकते हो। और बाद में अगर कोई ऐसा फैसला हो गया दरबार में जिसमें अहिल्या की राय जरूरी थी या होगी, तो वहां पे अगर अहिल्या नहीं है और वो फैसला मालवा के खिलाफ हो जाता है या मालवा की प्रजा को नुकसान करता है, तो फिर क्या आप परमानेंट ये राजगद्दी ले पाओगे? और यही तो है गुन्नू जी की साजिश कि अहिल्या दरबार में ना हो, खंडेराव के सामने कोई ऐसा फैसला आए और उस फैसले पे गुन्नू जी जोर देके उस पे अपनी तरफ से मोहर लगाए, यानी कि गलत मोहर लगाए, और वो गलती जो खंडेराव करे उसकी वजह से मल्हार सरकार खंडेराव को परमानेंटली गद्दी से बर्खास्त कर दे। क्योंकि जो नजराना देने वाला इंसान था वो भी गुन्नू जी का था। वो नजराना इसलिए नहीं देके गया क्योंकि उसको खंडेराव के प्रति भक्ति है, वो इसलिए देके गया कि कल को गलती होगी तो खंडेराव उसके एहसान के नीचे दबा होगा तो वो उसे माफ कर देगा। अब देखना ये होगा दोस्तों कि जब अहिल्या दरबार में नहीं होगी और खंडेराव के ऊपर ये दबाव होगा, तो क्या वहां पे अहिल्या स्पेशल एंट्री में आएगी या फिर क्या करेगी अहिल्या? क्योंकि अहिल्या ने तो वचन दिया है अपने बाबा साहिब को कि मैं उनके दोनों बच्चों की, दोनों बेटों की रक्षा करूंगी, और यहाँ पे एक बेटे की गलती की वजह से दूसरे बेटे को नुकसान होना तय है, जो हम अभी देख रहे हैं। क्या कहते हो आप? कहना जरूरी है आपके लिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.